We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली अटकलें भी तेजी से बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा था। अब इस खबर से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पैनिक फैल गया है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, क्यों और कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की अफवाह फैलाई गई, इस रिपोर्ट में देखिए। नौ और 10 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के जिन एयरबेस पर भारत की मिसाइल गिरी, उनमें से रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस और पंजाब प्रांत का सरगोदा एयरबेस भी था। दोनों ही एयरबेस पर हमले के वीडियो भी पाकिस्तान में काफी वायरल हुए। भारत ने ये हमले पाकिस्तान के एयरबेसेस पर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भारत ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से बाकायदा वीडियो भी आने लगे। पाकिस्तान में पैनिक सिर्फ भारत के हमले से नहीं हुई। दरअसल यह अफवाह फैली कि पाकिस्तान स्थित परमाणु भंडार भी इस हमले के चपेट में आए हैं। दरअसल किराना हिल्स सरगोदा एयरबेस से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि सच्चाई यह है कि ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की खबरों की पुष्टि की, बल्कि भारतीय सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. तो सवाल उठता है कि कैसे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पाकिस्तान में किराना हिल्स के अंदर सुरंग में मौजूद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा और उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन यानी परमाणु विकिरण लीक हुआ है। दरअसल इन अटकलों के पीछे दो खबरें जिम्मेदार हैं। 9 और 10 मई को सरगोदा एयरबेस पर भारत ने हमला किया और अगले ही दिन यानी 11 मई को पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मरी में मिस्र एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया, जिसका मकसद बताया नहीं गया। दरअसल अटकलें लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरॉन नामक केमिकल लेकर पाकिस्तान आया है। बोरॉन उत्तरी नील डेल्टा क्षेत्र में पाया जाने वाला वो केमिकल है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अवशोषित कर सकता है। फ्लाइट राइडर 24 के डेटा के मुताबिक कॉल साइन EGY 1916 वाला ये विमान चीन से पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन इसके बाद अपने इन्हीं रासायनिक गुणों के कारण बोरोन का उपयोग परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जाता है। अटकलें ये लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन दबाने में इस्तेमाल होता है। मिस्र के नील नदी डेल्टा में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है। 1986 के रूस के चेर्नोबिल परमाणु हादसे में भी बोरोन का इस्तेमाल करके रेडिएशन के स्तर को दबाया गया था। भारत जाहिर है कि अपने नाभिकी व्यवहार के लिए पूरे विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा रखता है, बहुत ऊंची क्रेडिबिलिटी रखता है। भारत का न्यूक्लियर एसेट से संबंधित जो व्यवहार रहा है वो इम्पेकेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रेडिबल है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ऐसी किसी भी भ्रामक रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन इस बात की संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत भारत को डिफेम करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी साजिशें रची जा सकती हैं। इस तरीके की जो भ्रामक तथ्यहीन खबरों को पाकिस्तान के द्वारा भी फीड किया जा सकता है। नील डेल्टा में बोरोन और पाकिस्तान में मिस्र के विमान का ये कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि मिस्र के विमान का पाकिस्तान में उतरने का संबंध बोरोन से हो सकता है। एक और अफवाह फैली कि अमेरिका का परमाणु सहायता विमान B-35 EMS पाकिस्तान में लैंड हुआ है और ये भारत के हमले के बाद परमाणु रेडिएशन फैलने के अफवाह के साथ जुड़ी थी। फ्लाइट राइडर 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 MS पाकिस्तान में उतरा है।
विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी कि भारत के हमले के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी B350 का संचालन करते हैं। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए किया जाता है। ये विमान परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान वास्तविक समय का डेटा देता है। इसमें सेंसर होते हैं जो हवा और जमीन पर रेडियोधर्मी का पता लगाते हैं और मापते हैं। इसके अलावा यह परमाणु सामग्री की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुविधाओं की जांच कर सकता है। अमेरिकी परमाणु सुरक्षा विमान की कथित उड़ान एक रहस्य बनी हुई है। सवाल यह है कि जिस फ्लाइट को ट्रैक किया गया वो अमेरिकी है या पाकिस्तान का ही न्यूक्लियर आपातकालीन विमान है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। I think there are 2-3 things there. There's talk of we saw some social media post about Egyptian, American aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear as to what was the target, etc. As far as your particular question, I think the Pak foreign minister also has made some comments on that. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे का जिक्र करते हुए इस अफवाह को और भी हवा दे दी। यहां तक कि अमेरिकी अखबारों ने दावा करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता भी इसीलिए की क्योंकि खुफिया जानकारी में परमाणु युद्ध की आशंका जताई गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सच्चाई ये है कि भारत के एक्टिव होते ही परमाणु हमले का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा ताकि हवाई लड़ाई में बुरी तरह से पिट रहे पाकिस्तान को कवर किया जा सके, भारत के आक्रामक तेवर को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।